हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है और इस क्लास में हम हर क्लास में टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। पिछला टॉपिक हमारा था मुहावरे और लोकोक्ति और आज का हमारा टॉपिक होगा तद्भव एवं तत्सम। ये ध्यान रखिएगा कि हम हर क्लास में हर टॉपिक से कम 30 क्वेश्चन कराते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इससे भी हम 30 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपको कौन सा होगा? देखिए, अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पिटारा। पिटारा इज द राइट आंसर। अधोलिखित में से तद्भव शब्द हमारा होता है पिटारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए, आपको तद्भव शब्द बताना है। अग्नि होता है, पुष्प होता है, सियालका होता है, सियाला होता है या चौदह होता है। तो देखिए, शलाका नहीं होता, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौदह। चौदह जो है एक तद्भव रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है। शाटिका होता है, रस्सी होता है, रैन होता है या सरसों होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाटिका। शाटिका तत्सम की दृष्टि से शुद्ध रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बारात का आपको तत्सम रूप बताना है। तो देखिए, बारात का तत्सम रूप होता है बर यात्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बारात का तत्सम रूप होता है बर यात्रा। नेक्स्ट है, मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती का तत्सम रूप आपको बताना है। तो देखिए, मोती का तत्सम रूप होता है हमारा मौक्तिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप होता है हमारा मौक्तिक। नेक्स्ट हमारा, मिट्टी का तत्सम रूप आपको बताना है कि मिट्टी का तत्सम रूप क्या होता है। देखिए, मिट्टी का तत्सम रूप आपको बताना, बताइए। जाएगा मृतिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिट्टी का तत्सम शब्द होता है हमारा मृतिका। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए, तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा ओझा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओझा एक तद्भव शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए, तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा इसमें सरीसृप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरीसृप जो होता है हमारा, वो हमारा होता है तत्सम शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से आपको तद्भव शब्द बताना है। देखिए, तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा इसका घर। घर इज द राइट आंसर। 90 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घर एक तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट है अखरोट। अखरोट का आपको तत्सम रूप बताना है। अखरोट का तत्सम रूप हमारा बताना है आपको। अक्षबट होता है, अक्षबाट होता है, अक्षोट होता है या अक्षयबट होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षोट। अक्षोट इज द राइट आंसर। और ये अक्षबाट जो होता है, अक्षबाट होता है अखाड़े का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। महूक महुआ नहीं होगा। अक्षबाट अखाड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि अक्षबाट का तत्सम रूप होता है हमारा अखाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो आपको बताना है। देखिए, तत्सम की दृष्टि से एक जो युग्म है वो अशुद्ध कौन सा है? वो हमारा है कपूत और सपूत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कपूत सपूत हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, जो तद्भव नहीं है, देखिए हाथ तद्भव होता है, पत्ता, अंग्रेज, तीनों तद्भव होते हैं, लेकिन तस्कर हमारा तत्सम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गधा का तत्सम रूप आपको बताना है। देखिए, गधा का तत्सम रूप होता है हमारा गर्दभ। गर्दभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, गर्दभ। नेक्स्ट है, प्रिय का आपको तद्भव शब्द बताना है कि प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है। देखिए, प्रिय का तद्भव शब्द होता है हमारा पिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पिया प्रिय का तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेह। नेह तत्सम शब्द नहीं होता, ये एक तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? जो तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। तो देखिए पंख जो होता है वो हमारा तद्भव शब्द होता है, तो 17 का इज द राइट आंसर पंख। पंख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पक्ष का आपको पक्ष का तद्भव रूप बताना है। देखिए पक्ष का तद्भव रूप हमारा हो जाएगा पंख। पक्ष का तद्भव रूप होता है हमारा पंख। पंख इज द राइट आंसर। पंख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? देखिए हल्दी जो होता है, हल्दी हमारा तत्सम शब्द नहीं होता, हल्दी हमारा होता है तद्भव शब्द। तो हल्दी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जो तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। देखिए जो हमारा होता है विस्मय, विस्मय हमारा तत्सम शब्द होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तद्भव शब्द का आपको चयन करना है कि तद्भव शब्द कौन सा होता है। देखिए तद्भव शब्द हमारा होता है निडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 21 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है वो आपको बताना है। देखिए साएँ जो होता है वो हमारा तत्सम होता है। द्वार, गृहस्थी, पौ ये हमारे तद्भव होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साएँ या साम जैसे हम बोल देते हैं। एकल शब्द का आपको तद्भव बताना है कि एकल का तद्भव क्या होता है। देखिए एकल का तद्भव हमारा होता है अकेला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अकेला एकल का तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट हमारा करपट शब्द का आपको तद्भव बताना है। करपट का तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए करपट का तद्भव शब्द हमारा होता है कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कपड़ा हमारा तद्भव रूप होता है उसका करपट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैवर्ट शब्द का तद्भव रूप बताना है। कैवर्ट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? देखिए कैवर्ट शब्द का तद्भव रूप हमारा होता है केवट। केवट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है हमारा मक्षिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मक्षिका मक्खी का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हल्दी शब्द का तत्सम रूप हमारा होता है हरिद्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हरिद्रा हल्दी का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है हुलास शब्द का तत्सम रूप होता है। हुलास का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए हुलास का तत्सम रूप होता है उल्लास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उल्लास हुलास का तत्सम रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नारिकेल नारियल का तत्सम रूप होता है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। धन्यवाद।